काल हमारा पूरा हो चुका है, जिसमें कि हमने पढ़ा कि हम आज जो बात करते हैं वो हमारा प्रेजेंट टेंस में आता है। जैसे मैं जाता हूँ, आई गो, वह जाता है, ही गोज़। ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस यानी भूतकाल। भूतकाल में वो चीज़ें होती हैं जिसमें हम बीते हुए समय की बात करते हैं। ठीक है। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। उदाहरण के लिए, मैं कल देर से आया, आई केम लेट यस्टरडे। क्या तुमने मक्खन और रोटी खाई? डिड यू ईट ब्रेड एंड बटर? तुमने खाना नहीं खाया, यू डिड नॉट ईट द मील। यह आपका हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें कि कोई काम हो रहा था। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं रेडियो सुन रहा था, आई वॉज लिसनिंग द रेडियो। दूसरा है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई काम जो हो चुका हो या हो गया था, इसमें कहा जाता है। इसमें क्या होता है, एक काम हो चुका था दूसरे काम होने से पहले। फॉर एग्ज़ाम्पल, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। यानी कि डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था। अगला है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होता है, कोई भी चीज़ जो हो रही है वो बहुत देर से हो रही होती है। जैसे वह सुबह से सो रहा था, he had been sleeping since morning। अगर इसको आपको निगेटिव करना होगा कि वह सुबह से सो नहीं रहा था, he had not been sleeping since morning। अब हमारा अगला काल आता है, अगला टेंस जो है वो है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल, यानी जो हम लोग भविष्य की प्लानिंग करते हैं, जो कल के लिए बोलते हैं, वो हमारा फ्यूचर टेंस होता है। जैसे मैं अवश्य जाऊंगा, आई विल गो। तुम्हें अवश्य ही जाना होगा, यू शैल गो। फ्यूचर इंडेफिनिट में हम लोग देखते हैं, पहला सेंटेंस हमारा है, क्या आप अभी जाएंगे? विल यू गो नाउ। वे नहीं खेलेंगे, दे विल नॉट प्ले। ये हमारा इंडेफिनिट हो गया। उसके बाद आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें कि हम लगातार होने वाली चीज़ के बारे में बताते हैं। वे खड़े हो रहे होंगे, दे विल बी स्टैंडिंग। क्या मैं खेल रहा हूँगा? शैल आई बी प्लेइंग। मैं कल उससे नहीं मिल रहा हूँगा, आई शैल नॉट बी मीटिंग हिम टुमारो। इसमें आपको बस इतना ध्यान रखना है कि वाक्यों में जो विल या शैल के साथ बी लगाते हैं और वर्ब की पहली फॉर्म लगाते हैं। वाक्यों में आई वी में विल का प्रयोग नहीं करते, प्रथम पुरुष आई वी में विल का प्रयोग नहीं करते हैं। प्रश्नवाचक के लिए पहले शैल या विल लगाते हैं। सकारात्मक वाक्यों में शैल या विल के साथ नॉट लगाते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि काल से पता चलता है कि कार्य कब पूरा हो चुका होगा या कार्य पूरा हो जाएगा। इसे बनाने से पहले हम लोग विल हैव या शैल हैव और वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाते हैं। ठीक है। तो पहला सेंटेंस हमारा है, हम 6 बजे तक घर वापस आ चुके होंगे। वी विल हैव कम बैक होम बाई 6 o'clock। हम 6 बजे तक घर वापस आ चुके होंगे। वी विल हैव कम बैक होम बाई 6 o'clock। क्या तुम्हारी बहन लखनऊ से वापस आ चुकी होगी? विल योर सिस्टर हैव रिटर्न फ्रॉम लखनऊ। गाड़ी छूटने से पहले मैं स्टेशन नहीं पहुंच पाऊंगा। आई शैल हैव नॉट रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन
लीव। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसमें क्या होता है, इस काल से बोध होता है कि कोई काम भविष्य काल में बहुत कम हो चुका होगा और बाकी अभी होता जा रहा होगा। इससे क्रिया रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे पर समाप्त होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यह 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा होगा। वह 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा होगा। He will have been reading a book for 2 hours. मैं नहीं खेलता रहूँगा। I shall have not been playing for 1 hour. क्या वह दोपहर से काम कर रहा होगा? Will he have been working since noon? अब कुछ होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, जिनको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। सहायक क्रियाएं जिनका अर्थ एक सा होता है लेकिन उनके अर्थों में भेद होता है, उन्हीं सहायक क्रियाओं से वाक्यों में प्रयोग करके निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम बिल्कुल नहीं खेलेंगे। वी विल नॉट प्ले। उसे अपना कार्य अवश्य पूरा करना होगा। यहाँ ये कह रहा है कि उसे अपना कार्य अवश्य पूरा करना होगा। He shall finish his work. He shall finish his work. अब दूसरा हमारा आता है कैन एंड में। क्या तुम अंग्रेजी पढ़ सकते हो? कैन यू रीड इंग्लिश? जब तुम अपना काम कर चुकोगे तुम घर जा सकते हो। यू मे गो होम when you have finished your work. कैन व मे का अर्थ है सकना, लेकिन कैन शक्ति, सामर्थ्य आदि भावों को बताता है और मे आपकी अनुमति, इच्छा या आज्ञा आदि के भावों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, यहीं पे हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। अब आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि प्रेजेंट टेंस में 4 होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसी तरीके से पास्ट में भी होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर में भी सेम होता है, प्रेजेंट फ्यूचर टेंस में भी होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों, इसे ध्यान से सुनिए और बार बार सुनिए, क्योंकि सुनने से ही हमें समझ में आता है। हम जितनी बार सुनते हैं उतना ही हमारा रिवीजन होता है। अगर वीडियो अच्छी